अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में 3 यूनिट को स्टार्ट किया था जिसकी 3.1 हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे जिसके क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है कि फाइंड द कॉमन लोगारिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमने इनका कॉमन लोगारिथम यानी कि आम लोगारिथम फाइंड करना है जो हमें इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस का। अब उन क्वेश्चंस में लोगारिथम को निकालने से पहले हमने इन क्वेश्चंस का यानी कि इन नंबर्स का खासा, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा फाइंड करना है। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक पहले हम इन सबका फाइंड करते हैं, उसको समझते हैं कि करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाता है। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपको दो तरह से करेक्टरिस्टिक फाइंड होगा। आपने इन बातों को जहन में रखना है कि अगर आपका फर्स्ट डिजिट जो है, फर्स्ट डिजिट मीन फर्स्ट नंबर जीरो नहीं, ठीक है, आपने ये देखना है जीरो नहीं तो कोई और मेथड अप्लाई होगा, अगर फर्स्ट नंबर आपका जीरो है तो कोई और मेथड अप्लाई होगा। अब करेक्टरिस्टिक हमने बोलना है करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक को आप कंप्लीट नंबर से भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप कैपिटल CA से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो आप पे चॉइस है। दो तरह का मेथड है कि अगर फर्स्ट डिजिट जीरो हो ना हो तो कैसे करेक्टरिस्टिक फाइंड होगा, और अगर जीरो हो तो कैसे करेक्टरिस्टिक फाइंड होगा। अगर फर्स्ट डिजिट जीरो नहीं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है, अगर जीरो नहीं तो आपने डेसिमल से पहले जितने नंबर्स हैं उनको काउंट करना है। ये डेसिमल्स है यानी कि पॉइंट हमारा, इससे पहले कितने नंबर्स हैं 1 2 3, मीन्स कि हमारे टोटल पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं 3 नंबर हैं। अब इन 3 नंबर से आपने हमेशा 1 को माइनस कर देना है जो कि हो जाएगा 2, यानी कि आपने जो डेसिमल से पहले नंबर्स को काउंट करना है और हमेशा उसमें से 1 को माइनस कर देना है। मेरे पास आ गया 2। अब ये जो 2 है आपका करेक्टरिस्टिक है, मीन्स कि आपका खासा है। अब इसके बाद आपको समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने डेसिमल से पहले नंबर्स को काउंट करना है। देखिए 1 और 2, 2 नंबर्स हैं इसके, इसमें से मैं माइनस करूंगी 1 को। ठीक है, याद रखना है कि माइनस करना है 1 को। जब कब करना है, अगर आपका फर्स्ट डिजिट जीरो से बड़ा हो। ठीक है, अगर जीरो से बड़ा है तो आपने माइनस करना है, ये याद रखना है, माइनस करना है 1 को। तो 2 में से जब 1 माइनस किया तो आपका आ गया 1, तो आपने क्या लिख देना है, मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गई 1। मीन्स के पहले हम करेक्टरिस्टिक सबका फाइंड करेंगे और फिर समझेंगे कि करेक्टरिस्टिक के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब मेरा ये जीरो है, यानी कि जीरो से बड़ा होगा तो ये मेथड करना है कि डेसिमल से पहले आपने नंबर्स को काउंट करना है। अगर फर्स्ट नंबर जीरो आ गया तो फिर क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते थे, ठीक है, यानी कि पॉइंट की इस तरफ की वैल्यू को देखते थे। जब जीरो आएगा तो हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड के बाद जीरो कितने हैं 1 2 3, कितने जीरो हैं 3। डेसिमल के बाद जीरो की तादाद कितनी है 3। अब इन 3 जीरो में आपने ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है किसको 1 को। मीन्स कि अगर जीरो से बड़ा है तो माइनस करना है और अगर जीरो है तो जमा करना है। 3 में जब मैंने 1 ऐड किया तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक बन गया 4, ये 4 आ गया। और नेक्स्ट स्टेप जो आपने याद रखना है वो ये है कि जब जीरो होगा तो आपने यहाँ माइनस डालना है। इसको दो तरह से शो करते हैं, या तो -4 लिख सकते हैं आप, या फिर 4 लिख के ऊपर हल्का सा ये बार लगा दे, इससे भी शो होगा कि -4 है। इसी तरह मैं यहाँ भी करेक्टरिस्टिक फाइंड करूंगी। देखिए फर्स्ट डिजिट मेरा क्या है 0, 0 है, तो मैं पॉइंट के इस तरफ राइट हैंड साइड में देखूंगी, अगर देखूंगी पॉइंट के उस तरफ जीरो की। अब यहाँ देखिए यहाँ कोई जीरो नहीं है, इसका मतलब कोई जीरो नहीं तो मेरे पास जीरो, कोई जीरो भी नहीं तो मैंने लगा दिया जीरो। अब मैंने 1 को ऐड करना था, मैंने ऐड किया 1, तो मेरा आंसर आ गया। मैंने 1 को जब मैंने जीरो है, जीरो में जब मैंने 1 को ऐड किया तो आया 1, मीन्स कि मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गई 1, -1। ये याद रखना है, माइनस लगेगा जब जीरो आंसर आएगा और जब जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव होगा। अब मैंने कुछ और भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, उससे भी हम मज़ीद समझ लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ देखें आप, मेरे पास फर्स्ट नंबर जो है जीरो से बड़ा है, मीन्स कि मेरे पास जीरो से बड़ा है, तो मैं इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे देखूंगी। मेरे पास करेक्टरिस्टिक कितने नंबर्स हैं 1, 1 में से मैंने जब माइनस किया 1 को तो मेरा आंसर आ गया 0, ठीक हो गया। इसी तरह आपने में से जब मैंने 1 को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1। समझ आ रही है आपको। अब ये 3 है, 3 में से मैं माइनस करूंगी 1 को तो आंसर आ जाएगा 2, मीन्स कि मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गई है 2। सिमिलरली यहाँ भी हम यही अप्लाई करेंगे। अब ये देखेंगे 0 है, इस 0 को मैंने क्या कहा था, जब 0 से बड़ा होगा तो आपने लेफ्ट हैंड साइड देखनी है, जब 0 होगा तो आपने राइट हैंड साइड देखनी है। और क्या देखना है, उसमें 0 की तादाद को देखना है। पॉइंट के पास बाद यानी कि डेसिमल के बाद हमारे कितने 0 है, कोई 0 नहीं, मीन्स कि 0 ही है, एक भी 0 नहीं है, उसमें एक को जमा कर देना है।
तो जब 0 में 1 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। बस यहाँ क्या करना है आपने, -1 करना है। सिमिलरली आपने यहाँ अप्लाई करना है कैरेक्टरिस्टिक, क्या करना है, पॉइंट के बाद कितने 0 है, 1। 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, जो कि हो जाएगा 2 बार। बार भी आप डाल सकते हैं और -1 भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप जितना मर्जी लिखें। कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं कि हमने मिंटीसा कैसे फाइंड करना है, यानी कि किसी भी नंबर का मिंटीसा कैसे निकालेंगे। फाइंड करने के हमने इन सब नंबर्स का मिंटीसा कैसे निकालना है। मिंटीसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका लॉग लेते हैं। ठीक है, लॉग लेते हैं किस नंबर का, 4 डिजिट्स का। अगर आपके पास 4 से ज़्यादा डिजिट्स है तो आप उसे राउंड करेंगे और राउंड के बाद उनका लॉग ले लेंगे। अब देखिए मेरे पास पॉइंट को आप समझिए कि यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, सिंपल एक नंबर है 2 3 4 2 9 2। अब इसको ये कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5। मैं इसको पहले राउंड करूंगी। राउंड, अब आपको राउंड का पता होना चाहिए, राउंड कैसे करते हैं। अब आपको राउंड का पता होना चाहिए, राउंड कैसे करते हैं। अगर हमारे पास, देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर लिया कि मेरे पास है 2 3 2 9 2। अगर मेरे पास जो नंबर है अगर वो 5 से छोटा है, ठीक है, यानी कि 5 नहीं है, उससे छोटा है, यानी कि कोई भी 1 2 3 4 हो सकता है। अगर वो छोटा है तो आपने राउंड कर देना है, सिंपली ऐसे नीचे लिख देंगे लास्ट डिजिट से। जो लास्ट डिजिट है सिर्फ उसको देखना है। अगर 5 से छोटा है तो आप इस तरह करेंगे। अगर समझे यहाँ मेरे पास 8 होता, मीन्स के 5 से बड़ा है और 5 के बराबर। अगर 5 के बराबर भी हो, यानी कि 5 भी यहाँ हो या उससे बड़ा 6 7 8 9 भी हो, तब आपने राउंड इसको कैसे करना है, आपने इसको 1 लेना है, इसको इसमें ऐड कर देना है, जो कि हो जाएगा 10। 0 में ऐड किया 10, 10 का डाला 0, 1 कैरी आ गया। मीन्स कि मेरे पास राउंड होने के बाद वैल्यू क्या आ जाती है, 30। समझ आ गई। अगर 5 से लेस हो तो आपने राउंड नहीं करना, वही वैल्यू एज इट नीचे हम उतार देंगे। और अगर 5 से बड़ा हो तो एक नंबर पीछे हमने ऐड कर देना है उसके लास्ट डिजिट में। अब यहाँ मैं डायरेक्ट लॉग राउंड अप कर रही हूँ सबको। 4 कैरेक्टरिस्टिक पे करना है, यानी कि 4 डेसिमल पॉइंट्स पे करना है। अब नेक्स्ट हम यहाँ भी मिंटीसा करते हैं, हम इसको लॉग ले लेते हैं। लॉग क्या लेना है, देखिए मेरे पास ये भी 5 डिजिट्स है, पर इसमें राउंड करती हूँ। 6 है, 6 का 1 जब मैंने ऐड किया इसमें तो हो गया ये मेरे पास 3। ठीक है, 3 हो गया। इसी तरह मैं जब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में करती हूँ मिंटीसा। मिंटीसा कैसे करते हैं, देखें ये क्या है, 0 को हमने निगलेक्ट कर देना। आंसर मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास रह गया 32। और इसी तरह मेरे पास, यानी कि हमने 0 को नहीं देखना, नंबर कोई भी नंबर होना चाहिए। 4 डिजिट्स है, मैक्सिमम 4 से छोटा लिख लें लेकिन 4 से बड़ा नहीं लिखना। इसी तरह मैं यहाँ जब मिंटीसा निकाल रही हूँ लॉग 3 2, ये ऑलरेडी मेरा 4 डिजिट है। अब इनका मैं जब लॉग ले रही हूँ, देखिए ज़रा, मैंने जब इसका लॉग लिया, लॉग ब्रैकेट, मेरे पास वैल्यू क्या है 2329 ब्रैकेट, मेरे पास आंसर आ गया 3.3671। अब यहाँ हमने पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लिखनी, यानी कि 0 3 नहीं लिखना, यहाँ हमने 0 डालना है। और 0 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आप बेशक 4 डिजिट ले लें, 3 डिजिट ले लें, वो आप पे डिपेंड है। 3 6 7। अब देखिए मेरे 1 के बाद क्या नंबर है, 6। अब आपको भी मैंने बताया राउंड करना है आपने, 5 से बड़ा है तो इसको राउंड जब मैं करूँगी 1, जब 1 में ऐड करूँगी तो मेरा हो जाएगा 2। ये मेरे पास आ गया मिंटीसा, ये मेरे पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं कॉमन लोगारिथम क्या होगा मेरा, ठीक है, कॉमन लोगारिथम मेरा क्या है, मिंटीसा। पहले हम लिखेंगे इसको, कॉमन लोगारिथम मीन्स कि लॉग जो मेरा क्वेश्चन है 232.92, मिंटीसा पहले लिखूंगी 0.3672 और इसके फर्स्ट जगह में डाल दूंगी 2, यानी कि जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया। सिमिलरली मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, मैं लॉग निकालती हूँ। पहले लॉग किसका निकालना है, 32 का। आंसर क्या आ गया 1.50। आपने 1 को नहीं लिखना, आपने 0.50 पॉइंट के बाद नंबर्स को लिखना है। मैं 4 डिजिट्स ले रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं ले रही। अब मेरे पास जो है कॉमन लोगारिथम मीन्स कि मेरा जो लॉग है, मेरे लॉग फाइंड करना था ना 0.0032। यहाँ पॉइंट्स के बाद आपने मिंटीसा की वैल्यू डालनी है और पॉइंट से पहले आपने जो कैरेक्टरिस्टिक निकाला है वो डालना है। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। देखिए ज़रा, यहाँ मिंटीसा, फिर यहाँ भी हमने मिंटीसा फाइंड करना था। मिंटीसा कैसे फाइंड करना है कि आपने लॉग लिखना है, लॉग के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको सिंपली लिख देना, पॉइंट उसमें कहीं भी डेसिमल ऐड नहीं करना। इसके बाद लॉग निकालना है। मैंने 102 का, जब मैंने 102 का लॉग निकाला मीन्स के 102, क्या आंसर आया 2.008, 2.008। अब 8 के बाद मेरे पास क्या था 6, मैं राउंड कर रही हूँ तो आंसर हो गया 9।
अब नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ 2 लिखा, 2 नहीं लिखना, यहाँ आप 0 ऐड कर देंगे। अब मैं नेक्स्ट मैंने जो क्वेश्चन निकालना था कॉमन लोगारिथम वो मैं लिख रही हूँ। आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है 0 और उसके बाद आपने मेंटीसा लिखना है जो कि आया है आपका ये। ठीक हो गया, समझ आ रही है आपको। अब यहाँ मैं मेंटीसा निकालती हूँ। मेंटीसा मैंने क्या कहा था, आपने इस पॉइंट के बगैर जितने भी नंबर्स हैं 4 नंबर्स बस लेने, उससे ज़्यादा आपने नंबर्स नहीं लेने। और 4 नंबर के बाद उनका जब मैंने लोगारिथम लिया कि लोगारिथम लिया तो पॉइंट आपने लिखना है और उसके फर्स्ट में पॉइंट 0 डालना है, 0099। डायरेक्ट मैंने राउंड कर दिया है इसको इसमें। ठीक हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी तरह सॉल्व हो गया। मैंने सबका कॉमन लोगारिथम निकाल लिया। कॉमन लोगारिथम में निकालने से पहले हमें क्या चाहिए होता है, उसका मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हम कॉमन लोगारिथम निकाल लेते हैं इजीली। अब नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ़ लॉग दिस, यानी कि लॉग की वैल्यू अगर ये दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हमने इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ये भी अभी सेम इसी तरह है कि हमने पहले इसका मेंटीसा निकालना है, फिर खासा निकालना है विदाउट यूजिंग टेबल, यानी कि टेबल्स को इस्तेमाल किए बगैर वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो ये भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने टेबल्स को यूज़ किए बगैर लोगारिथम निकालना है। अभी हमने जैसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया था, इसी तरह हम इधर भी कैरेक्टरिस्टिक, मेंटीसा और लोगारिथम निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया था कि अगर 0 से कोई नंबर बड़ा है, फर्स्ट नंबर अगर 0 से बड़ा है तो आपने उसमें 1 को माइनस कर देना है। मीन्स के कितने नंबर है मेरे पास 1, इसमें से मैं जब 1 माइनस करूँगी तो 0 आएगा। मीन्स कि मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है। इसी तरह जब मैंने मेंटीसा फाइंड किया था, मेंटीसा कैसे फाइंड करना है कि आपने डेसिमल को नहीं लिखना, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको 4 डिजिट यानी कि राउंड करके उसको 4 डिजिट में राउंड करके लिख देना है। मैंने जब इसका लोगारिथम लिया, मीन्स के लॉग 3109, तो मेरे पास आया 3.4926। मतलब कि पॉइंट के पहले जो नंबर है उसकी जगह मैंने 0 डाल देना है और पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है 4926। यहाँ देखिए 6 के बाद 2 था तो इसको राउंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया मेरे पास मेंटीसा। अब मैंने क्या निकालना था, लॉग निकालना था किस नंबर्स का, 3.109। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ मेंटीसा की वैल्यू डालूंगी, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है मेरे पास, और यहाँ मैं अपना कैरेक्टरिस्टिक लिख दूँगी। तो इस टाइम मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपली इस तरह हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये मैं करती हूँ और बाकी ये आप दो करे हो। अब देखिए इसमें मैंने क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक पहले निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक 2 तरह की होगी। अगर तो आपका फर्स्ट नंबर 0 से बड़ा है तो आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स को काउंट करना है, और अगर वो 0 आ जाए तो आपने राइट हैंड साइड के नंबर्स को काउंट करना है। क्या काउंट करना है, आपने इसमें 0 की तादाद को देखना है कि 0 कितने हैं। इसमें कितने 0 हैं, 2। अब इसमें आपने ऐड करना है, जबकि हम इधर क्या कर रहे हैं, माइनस, यानी कि जब हम राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो माइनस और लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे। मीन्स के 2 में जब मैंने 1 ऐड किया तो आ गया 3। बस डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर बार, मीन्स के -3 और ये 0 है। इसी तरह मेंटीसा कैसे निकालना है, मेंटीसा निकालना है लॉग 0 को निगलेक्ट, यानी कि 0 को नहीं देखना, बाकी जो नंबर जहाँ से नंबर शुरू होता है वहाँ से नंबर आपने निकलने हैं। उसके बाद मैंने इसका लॉग निकाला, लॉग मेरे पास आया 0.4926 पॉइंट, यानी कि यहाँ आपने 0 डालना है ना कि 3। फाइंड क्या करना था, मैंने इसका लॉग फाइंड करना था 0.003109। सबसे पहले हम यहाँ मेंटीसा लिखेंगे जो कि क्या है 4926 और कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3 बार। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है।